ये बीजापुर के सुल्तान की मातोश्री साहिब हैं। हमारे घर आई हैं, इसलिए इनका भी आशीर्वाद लेना हमारा कर्तव्य है। खुश रहिए। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने बाबा साहिब का सपना साकार कर सकें और जो दायित्व उन्होंने हमें सौंपा है उसे पूर्ण रूप से निभा दें। बेशक हमें यकीन है कि आप अपने वालिद की जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभाएंगे। क्योंकि आपके वालिद के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें निभाना उनकी मजबूरी है और आपकी भी। जी, हमारा भी वही प्रयास रहेगा कि हम अपने बाबा साहिब के बेटे होने के नाते उनके दायित्व का बोझ हल्का कर दें। आइए, पधारिए। हमारी ओर से तोहफा आपके लिए। ये शह और ये मात। सुभान अल्लाह अलिया, सुभान अल्लाह। हाँ वाह, क्या चाल चली है बादशाह सलामत ने, वाह वाह। खुदा की कसम, इस चाल का तो कोई तोड़ नहीं अलीजा। अम्मी जान, आप बहुत जल्द वापस आ गए। अम्मी जान, होश में आइए साहबजादे, वरना एक दिन हिंदुस्तान को हिला देने वाली आदिल शाही सल्तनत बिखर जाएगी। आप कहना क्या चाहती हैं? यहाँ आप इन बेजान मोहरों के साथ खेल रहे हैं और वहाँ शाहजी राजे असली मोहरों के साथ खेल रहे हैं, मराठा ताकत एक करने के लिए। हम आदिल शाह हैं, आदिल शाह। हम एक आंख से नहीं, हजारों आंखों से देखते हैं। जब तक अय्याशी का ये धुआं है ना, तब तक आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। देखकर तो हम आ रहे हैं अपनी आंखों से, कैसे सारे मराठा उस शिवाजी के आगे सिर झुकाए खड़े थे। वही मराठा सरदार जो कल तक हमें देखते ही सजदे में गिर जाया करते थे, वही आज हमें कुर्निश के लिए शिवाजी राजे के इशारे का इंतजार कर रहे थे। या खुदा! अम्मी जान, उन्हें उनकी औकात ज्ञात क्यों नहीं दिला दी कि वो हमारे गुलाम हैं, हमारे गुलाम। क्यों खामोश नहीं आप? नहीं साहबजादे, नहीं। उस वक्त हालात का तकाजा यही था कि हम खामोश रहें। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह, आपको एहसास हो या ना हो, हमने खतरे को महसूस कर लिया है।
इसीलिए इससे पहले कि वो बदबख्त लड़का शिवाजी हमारी सल्तनत के पाए हिला दे, कोई ना कोई सख्त कदम उठाना जरूरी है। हमें फौरन कुछ करना होगा। जो भी आदिल शाह के सामने सर नहीं झुकाएगा उसका यही अंजाम होगा। तू बर्दाश्त कर मेरे गुलाम, अपने आका का ये सलूक बर्दाश्त। हम तुझ पे नहीं उस शिवाजी पे गुस्सा उतार रहे हैं। क्या कहा था उसने, कैसे तारुफ कराया था उसने अपना? मैं शिवाजी शाहजी राजे भोसले बताता हूँ बदबख्त को। अब मैं तारुफ कराऊंगा, अपना तारुफ कराऊंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बीजापुर के सुल्तान की बहादुरी पर कुर्बान होने को जी करता है। एक बेबस हकीर कीड़े को इस बेदर्दी से मसल कर क्या साबित करना चाहते हैं आप? हाँ, खुदा के लिए खुद में संजीदगी पैदा कीजिए। आपके रूबरू एक जाबाज मराठा तेवर दिखा रहा है और आप शाहजी का वो छोटा बेटा सिर्फ देखने में छोटा है, आगे जाकर वो एक बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है हमारे लिए। आप संभालिए अपने आप को, आप समझते क्यों नहीं?
बेटा साहिब, अब सगी नहीं परंतु बहन तो है भाऊजी की। वहीनी साहब को ऐसे ही अंदर मत आने देना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए वेनी साहब, आप बस देखती जाइए। वहीनी, आपको पहले हमारी कुछ शर्तें माननी होंगी। सोयराबाई, घबराइए नहीं, पूछिए तो अपनी ननन जी से क्या शर्तें हैं इनकी। क्या हुआ सोयराबाई, ऐसे क्यों देख रही हो? उनका अधिकार है, वो ननंद है आपकी। कहिए ननन जी। तो वचन हमें एक बेटी दोगी जो वधू हमारे बेटे की होगी। बोलिए सुनबाई, चुप क्यों हो? वहीनी तो कुछ बोल ही नहीं रही, आप ही उत्तर दे दीजिए। हम ये शर्त कब तक पूरी होगी? ना सारी रात यहीं खड़े खड़े बितानी पड़ेगी। हाँ हाँ राजे, आप उत्तर दे भी दीजिए। हाँ, दे दीजिए। अगर हुई बेटी माँ भवानी की कृपा से तो ले जाइएगा आप उसे बहू के नाते से। चलिए गौरी, अभी उनको प्रवेश करने दीजिए। ठहरिए, अभी कुछ शेष बाकी है। हाँ, अब वर वधू एक दूसरे का नाम लेंगे। सोयरा, सुना आपने? अब तो सारी शर्तें पूरी करनी ही पड़ेंगी। नाम तो लेना पड़ेगा। हम क्या कहे, हमें कुछ सोच नहीं रहा। ये तो पहले ही सोच कर आना चाहिए था ना। कहिए। गया चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, आया मन भावन सावन, अब चमक चमक बिजली चमकेगी, स्वराज्य पाने शिवाजी की तलवार गरजेगी। राजे, अब आपकी बारी। सोयरा। ऐसे नहीं, जैसे वहीनी ने आपका नाम लिया है वैसे, और ध्यान रखिएगा दोनों का नाम आना जरूरी है, वरना एक रूठ जाएगी। अब देखिए शिवा क्या कहते हैं। रात बीती जा रही है, जल्दी कीजिए। ना बीजापुर ना बंगलोर, हमें हमारा सह्याद्री प्यारा, हुआ शिवा सही सोयरा का संगम न्यारा। अब से आपकी बारी। हम? हाँ, नाम तो लेना ही पड़ेगा। जल्दी कीजिए, वरना ये दोनों यहीं खड़े रह जाएंगे। खिली खिली रात में एक चांद और तारे अताह, शिवा राजे का नाम ले रही हूँ, अब तो छोड़ दीजिए राह। आज के बाद किसी भी आम इंसान को अपने जैसा जानवर समझने की भूल ना करना। सिर हमारा झुकेगा अपने बाबा साहिब के सामने। कैसे बादशाह हैं, खुद इनके ही महल के सामने लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, वहां हमें अपनी प्रजा के बादशाह तो नहीं दिखाई दिए। इससे पहले कि वो बदबख्त लड़का शिवाजी हमारी सल्तनत के पाए हिला दे,
कोई ना कोई सख्त कदम उठाना जरूरी है। शिवाजी! आयुष्मान भव, अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। आयुष्मान भव। सई बाई, अब आप सोयरा बाई को उनके कक्ष में ले जाइए। जी माँ साहब। कोई है? हुजूर, रंदुल्ला खान को पेश किया जाए।